राजस्थान के जयपुर के पास बसे एक छोटे से गांव सूरजपुरा में नवरात्रि का माहौल हर ओर छाया हुआ था। गांव की गलियों में रंगोली बनी थी, मंदिरों में ढोल नगाड़े बज रहे थे और घर घर में भक्तजन माता रानी की ज्योत जला रहे थे। गांव के बीचों बीच एक बड़ा मंदिर था, मां शेरां वाली का दरबार। यहीं पर हर साल की तरह इस बार भी भव्य आयोजन होना था। गांव में रामकिशन नामक एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन फसल उतनी नहीं होती थी कि परिवार का भरण पोषण हो सके। उसकी पत्नी सुनीता बहुत धर्मपरायण स्त्री थी। उनके 2 छोटे बच्चे थे, बेटा राजू और बेटी गुड़िया। नवरात्रि शुरू हुई तो पूरे गांव में उत्साह फैल गया। हर घर में माता रानी की पूजा हो रही थी। सुनीता ने भी अपने घर में कलश स्थापना की और 9 दिनों तक माता रानी का व्रत रखने का संकल्प लिया। सुनीता बोली, रामकिशन, इस बार मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि हमारे घर की गरीबी दूर हो जाए। अगर सब ठीक रहा तो नवमी के दिन मैं 9 कन्याओं को भोजन कराऊंगी। रामकिशन हंस पड़ा। अरे भाग्यवान, हमें अपने ही बच्चों को पेट भर खाना नहीं मिल पाता, तू 9 कन्याओं को कैसे खिला पाएगी? सुनीता ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर सच्चे मन से भक्ति करो तो माता रानी खुद रास्ता निकालती है। मैं वचन देती हूँ कि कन्या भोज होगा। दिन बीतते गए। व्रत के बीच सुनीता ने सादा भोजन किया, फलाहार किया, लेकिन घर की गरीबी और भी बढ़ने लगी। फसल का पैसा नहीं मिला, उधार चढ़ गया। नवमी का दिन पास आ गया, लेकिन घर में कन्या भोज के लिए न तो अनाज था, न दाल, न सब्जी। रामकिशन ने कहा, देखो सुनीता, मैं कह रहा था ना, ये सब हमारे बस की बात नहीं। क्यों तू खुद को परेशान कर रही है? सुनीता आंखों में आंसू भरकर बोली, रामकिशन, मैं मां से किया वचन तोड़ नहीं सकती। चाहे जो हो, कन्या भोज तो होगा। नवमी की सुबह सुनीता मंदिर जाकर माता रानी के सामने बैठ गई और प्रार्थना करने लगी। मां, मेरे पास साधन नहीं है, लेकिन मन सच्चा है। मुझे आशीर्वाद दो कि मैं कन्या भोज कर सकूं। उसी समय एक अजनबी साधु वहां आया। उसने सुनीता की ओर देखा और मुस्कुराकर बोला, बेटी, चिंता मत कर। आज माता रानी ने तेरा परीक्षण लिया है। घर जा, तुझे जो चाहिए सब मिलेगा। सुनीता घर लौटी तो देखा कि उनके छोटे से आंगन में अनाज से भरी बोरी, दाल, चावल, मिठाई और सब्जियां रखी थीं। रामकिशन हैरान रह गया। ये सब कहां से आया? सुनीता भाव विभोर हो उठी। यह माता रानी की कृपा है। नवमी के दिन गांव की 9 छोटी छोटी कन्याओं को आमंत्रित किया गया। वे सब सजी धजी आईं। उनके पांव धोए गए, उन्हें आसन पर बैठाया गया। सुनीता ने बड़ी श्रद्धा से उन्हें पूरी, कचौरी, सब्जी, हलवा और मिठाई परोसी। गांव के लोग भी देखने आए। सब आश्चर्यचकित थे कि गरीब रामकिशन के घर इतना बड़ा कन्या भोज कैसे हुआ। कन्याएं जब भोजन कर चुकीं, तो सुनीता ने उन्हें चने और उपहार दिए। जब आखिरी कन्या जा रही थी तो अचानक वह चमकने लगी। उसका चेहरा तेजोमय हो गया। सुनीता और रामकिशन समझ गए कि यह कोई साधारण कन्या नहीं, बल्कि स्वयं मां दुर्गा का रूप है। वह दिव्य स्वर में बोली, सुनीता, तेरी भक्ति सच्ची थी, इसीलिए मैंने तेरा वचन पूरा कराया। आज से तेरे घर में अन्न धन की कमी नहीं होगी। इतना कहकर देवी का रूप विलीन हो गया। उस दिन के बाद रामकिशन के घर का हाल बदल गया। खेतों में भरपूर फसल होने लगी, कर्ज उतर गया और परिवार सुख शांति से रहने लगा। गांव वाले भी कहते, यह सब माता रानी की कृपा है। उत्तर प्रदेश के एक गांव बरनाला में गंगाराम नाम का एक गरीब बढ़ई रहता था। वह दिन रात लकड़ी का काम करता, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती कि घर का खर्च सही तरह चल सके। उसकी पत्नी सावित्री बहुत धार्मिक थी। दोनों का एक बेटा मोहन और बेटी राधा थी। घर गरीब था, लेकिन परिवार सच्चे मन से धर्म का पालन करता था। नवरात्रि शुरू हुई तो सावित्री ने उपवास करने का संकल्प लिया। उसने मन ही मन प्रण किया, मां दुर्गा, अगर इस बार मेरा व्रत सफल हुआ तो मैं नवमी पर कन्या भोज अवश्य करूंगी। गंगाराम बोला, हमारे पास तो 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से होता है, कन्या भोज कैसे होगा? सावित्री मुस्कुराई, मां का आशीर्वाद होगा तो सब कुछ होगा। दिन बीतते गए। गंगाराम के पास काम नहीं आया। घर में अनाज भी लगभग खत्म हो गया। सावित्री फिर भी पूजा करती रही। नवमी का दिन नजदीक आया, लेकिन घर में कन्या भोज के लिए कुछ भी नहीं था। गंगाराम निराश होकर बोला, सावित्री,
तेरा प्रण पूरा होना असंभव है। क्यों तू खुद को दुखी कर रही है? सावित्री ने दृढ़ता से कहा। नहीं गंगाराम, कन्या भोज तो होगा, मां के नाम पर किया प्रण अधूरा नहीं रहेगा। नवमी की सुबह गंगाराम जंगल से लकड़ी काटने गया। वहां उसे एक साधु मिले। साधु ने पूछा, गंगाराम, आज चेहरे पर उदासी क्यों? गंगाराम ने सब कहानी सुनाई। साधु ने मुस्कुराकर कहा, जाओ घर लौटो, मां ने तेरे लिए सब व्यवस्था कर दी है। गंगाराम घर पहुंचा तो देखा कि आंगन में एक टोकरी रखी है जिसमें चावल, दाल, घी, आटा, चीनी और मिठाई थी। सावित्री ने आंसू भरी आंखों से कहा, देखो गंगाराम, ये मां की कृपा है। सावित्री ने तुरंत गांव की 9 कन्याओं को बुलाया। वह उनके पांव धोकर आसन पर बिठाती है, उनके माथे पर तिलक लगाती है और बड़े प्रेम से भोजन परोसती है। थालियों में गर्मा गर्म पूरी, हलवा, चने और मिठाइयां रखी गईं। कन्याएं प्रसन्न होकर खाती रहीं। मोहन और राधा भी मां के गीत गा रहे थे। पूरे घर में भक्ति और उल्लास का माहौल था। भोजन के बाद जब कन्याएं जाने लगीं, तो उनमें से एक सबसे छोटी कन्या रुक गई। उसके चेहरे से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। वह बोली, सावित्री, तेरी भक्ति सच्ची है। आज से तेरे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। गंगाराम का काम चलेगा और तुम्हारा परिवार सुखी रहेगा। इतना कहकर वह कन्या अदृश्य हो गई। सावित्री और गंगाराम समझ गए कि यह स्वयं मां दुर्गा थीं। उस दिन के बाद गंगाराम का काम बढ़ने लगा। लोग दूर दूर से उसका बनाया सामान खरीदने आने लगे। घर में धन और अनाज भर गया। सावित्री ने हर साल कन्या भोज करना नियम बना लिया। वह गांव की स्त्रियों से कहती, कन्या भोज करना सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि मां की सच्ची पूजा है।